एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अल्फ़ा बैच 1 मंथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसे क्या पढ़ाई हुई, कितने चैप्टर ख़त्म हो गए, कौन से सर पढ़ाएँ, कैसा पढ़ाई हुआ, और साथ में आप लोग को मैं दिखाऊंगी भी कि कैसे क्या पढ़ाई हुए। हाँ, तो आज संडे थी तो मुझे फ्री टाइम मिल पाए, जिसकी वजह से मैं सोची थोड़ा वीडियो एक शेयर कर देती हूँ। और इस पे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि अल्फ़ा बैच को सारे कुछ मिले थे। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का मॉड्यूल, केमिस्ट्री का मॉड्यूल, फिजिक्स का मॉड्यूल, और मैं उस दिन बताई थी कि एक्स्ट्रा बहुत सारे कुछ मिले हैं। जैसे एक्स्ट्रा एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के जो सब रेस मिले हैं, तीनों के मिले हैं। और उसके बाद ये तो मेरे एनसीईआरटी जो मैं न्यू ली हूँ, तो ए टू जेड चीज अल्फा बैच को दिया जाता है। और वो भी न्यू न्यू। किन्हीं ने कमेंट किया था कि किसी को पुराना मिल गया, तो नहीं, सबको न्यू न्यू मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे रखी हूँ ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ, क्योंकि बोलने से ज्यादा आप लोग देखने पे बिलीव करोगे कि हाँ, कि सच में मिला है। उससे के बाद देखिए मैं कॉपी में आप लोग को दिखाऊंगी कौन सा क्या पढ़ाएं। उससे पहले मैं अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का प्लानर बनाई हूँ कि फिजिक्स का प्लानर, फिर केमिस्ट्री और बायो। उसमें मैं बता देती हूँ कि जैसे 1 मंथ हुए हैं। 21 जून को मेरे ओरिएंटेशन थे, 22 को तो संडे थे, 23 से मेरे क्लास स्टार्ट हुए थे। तो 23 जून से 23 जुलाई के बीच में क्या क्या हुआ वो मैं बता रही हूँ 1 मंथ में। तो देखिए बेसिक मैथ्स, फिजिक्स में मतलब बेसिक मैथ्स कंप्लीट हुए हैं, वेक्टर कंप्लीट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, न्यूक्लियाई, ग्रेविटेशन अभी चल रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गए हैं, सेंटर ऑफ मास कोलिजन चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो कल ही स्टार्ट हुए। तो इतने सारे चैप्टर, मतलब 9 चैप्टर है ना, तो इन 9 समझ मतलब 8 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं 1 मंथ में। और इसके साथ साथ देखिए क्या क्या नोट तो सारा कंप्लीट करवाए, मॉड्यूल सर लोग कंप्लीट करवाते हैं, रेस, एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा एज तो अभी जो मिले हैं, ग्लांस अभी मिले नहीं है, जो कि मिलेंगे ग्लांस तो वो। और बाकी मैं रिवीजन करती हूँ तो डॉट डॉट लगाती हूँ कि मैं इसको कितने बार रिवीजन कर ली। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगा तो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का देखिए, तो केमिस्ट्री का तो अभी हम लोग का इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ, फिजिकल और ऑर्गेनिक स्टार्ट हुए थे। तो केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट हुए, तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुए, तो केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गए, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, और ये भी खत्म होने वाले। अभी नोटबुक दिखाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। नोमेनक्लेचर खत्म हो गए, आइसोमेरिज्म भी खत्म होने वाले। फिर ऐसे ही जो जो प्रैक्टिस होते हुए मैं सबका मतलब बॉक्स बनाई हूँ, उसका रिवीजन जब मैं करती हूँ तो डॉट लगा लेती हूँ। ऐसे ही फिर देखिए बायोलॉजी का मैं बना ली। बायोलॉजी का तो काफी लंबा है, इसमें मुझे पता था कैसे क्या चैप्टर है। इसमें मैं चैप्टर वाइज मतलब मैं तो वैसे रिवीजन करूंगी ना, जैसे अभी जो करंट चल रहे हैं, फिर जो बीत गए हैं, मतलब जो सर पढ़ा दिए, इसलिए मैं इसको मतलब खाली छोड़ी। जैसे जैसे सर लोग पढ़ाएंगे फिर मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगी। आप लोग को जैसे पढ़ाई होते हैं वैसे आप लोग बना सकते हैं। और बायोलॉजी में है तो लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम प्रीवियस टेस्ट में आए थे, तो इतने सारा मैं पढ़ ली। और इसमें अब आ रहे हैं प्लांट किंगडम, एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच फ्रॉग। तो अभी मैं ये तो नहीं पढ़ी हूँ, थोड़ा सा पढ़ी हूँ, बस ये पढ़ ली हूँ, तो इसलिए मैं लगा ली। तो आप लोग देख लीजिए, मतलब एक अंदाजा तो हो गया ना कि कैसे ये सर लोग पढ़ाते हैं अल्फा बैच में, मतलब किस टाइप से, किस रेशियो में। आप लोग बोलते हैं कि फास्ट स्लो, तो आप लोग ये देख करके आप लोग को पता चल गया होगा कि कितने चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, कैसे क्या। बाकी तो अभी मैं नोटबुक दिखा रही हूँ कि कैसे क्या और कौन सर पढ़ाए, ये सभी मैं दिखा रही हूँ। बाकी इससे आप लोग को आइडिया लग गए होंगे कि कैसे क्या पढ़ाई होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मेडिकल वाले लोग को फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिजिक्स, हम लोग को एएसपी सर पढ़ाते हैं, अजीत सिंह सर पानवड़। तो वैसे मॉडर्न फिजिक्स पूरे कंप्लीट करवाए थे, तो इसका तो मैं पूरे प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट शेयर कर दी हूँ, तो आप लोग को आइडिया लग गए होंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप लोग को आइडिया पता चल गया है कि वो ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो लोग नहीं देखे मैं इस वीडियो के थ्रू बता दूँ, बहुत अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं, एनसीईआरटी को लेके चलते हैं। बाकी मॉड्यूल में अभी दिखाती हूँ रेस, सर कितने अच्छे से सारा कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं। और इनके साथ साथ ही एक एनजी सर आए थे, नारेंद्र गर्ग उनका नाम है, वो हम लोग को बेसिक मैथ्स पढ़ाए, वर्क एनर्जी पावर पढ़ाए और सेंटर ऑफ मास पढ़ाए। तो वो सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो सर भी। बट होता है ना कि उनका मुझे थोड़ा उस टाइप से ज्यादा समझ में नहीं आता। वर्क एनर्जी पावर तक तो ठीक था, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ाने लग गए लास्ट में थोड़ा मतलब अलग टाइप से पढ़ाने का सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ तक तो मैं पढ़ी थी, उसके बाद मैं एएसपी सर का ही नोट कहीं से अवेलेबल करवा रही हूँ, और फिर मैं उन्हीं से करूंगी। और मैं बताऊंगी भी कि जैसे सेंटर ऑफ मास में एएसपी सर से भी कर रही हूँ। देखिए ये है मॉड्यूल मॉडर्न फिजिक्स के ए टू जेड, मतलब इलिस्ट्रेशन से लेकर के सारे, मतलब उसके बाद ये देखिए, अच्छा मतलब ये तो मैं ऐसे पेज वाइज बनाती थी, ए टू जेड क्वेश्चन। बाकी आपको कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं तो सारा सॉल्व की थी उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद मैं पहले ऐसे पेज वाइज सॉल्व करती थी कि ऐसे पेज ली किसी चैप्टर में ऐसे करके सॉल्व कर ली। अब मैं कॉपी बना ली हूँ, कॉपी में चैप्टर वाइज सॉल्व करती हूँ क्योंकि फिर मुझे बाद में वहाँ पे सॉल्यूशन ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग रेस देख लीजिए। ये सर रेस भी मॉडर्न फिजिक्स तो लास्ट में है। तो देखिए ये टू जेड क्लास में डिस्कस भी करते हैं और सारे बच्चे लोग को बना के ले जाने होते हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं जैसे कर लेती हूँ। तो ये फिजिक्स हो गए हैं। हाँ तो देखिए फिजिक्स का तो हो गया। फिजिक्स में मैं कुछ बोलती हूँ कि इसमें तो शॉर्ट नोट भी बनाने थे बट हम लोग को हैंडबुक मिले हैं। देखिए आप लोग हैंडबुक, ये है फिजिक्स के हैंडबुक जो कि पहले नहीं मिले थे अब मिले थे। तो इसी में मैं कुछ बाकी जो सर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और उसमें कुछ मुझे एडिशनल पॉइंट ऐसा लगेगा कि अरे जो कॉपी में है इसमें नहीं है, तो मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे नोट्स बनाने के लिए सर लोग पेज छोड़ दिए तो मैं इसी में ऐड कर लूंगी। जैसे वैक्टर है तो सारे बहुत अच्छे से सर लोग मतलब A to Z पॉइंट ऐसे करके, इतना तो मैं शॉर्ट नोट में लिख भी नहीं पाऊंगी जितने अच्छे सर लिख दिए, फिर एक पेज छोड़िए तो मैं इसी में ऐड करूंगी। तो आप लोग भी ऐसे करके शॉर्ट नोट बनाइए, काफी अच्छा रहेगा। बाकी हम अभी ASP सर ये पढ़ा रहे थे, ग्रेविटेशन पढ़ाए हैं और हम लोग को भी नहीं पता रहता है कि कौन सर क्या पढ़ाएंगे। और वैसे भी तो ऐसा नहीं कि मैं पहले से पढ़ी हूँ, मैं भी तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो जैसे जो सर पढ़ाएंगे मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कौन सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जैसे आप लोग बोलिएगा तो मैं नोट भी शेयर कर दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इसके बाद अब क्या पढ़ाई होंगे, तो ये चीज तो हम लोग को भी नहीं पता है कि फिजिक्स में ये चैप्टर चल रहे हैं तो इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा। बट एक ही बार जैसे ये पढ़ाई होते रहता है, फिर अगले दिन स्टार्ट होने से पहले क्लास में अनाउंस होता है कि आप लोग को ये मॉड्यूल लेके आना है, कल से ये स्टार्ट होंगे। तो इस टाइप से। अब चलिए केमिस्ट्री में मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो ये सर पढ़ाते हैं हम लोग को, DJ सर। बाकी केमिस्ट्री से बहुत फोबिया, ऑर्गेनिक से तो इतना रहता है कि एक्सेप्शन, बट ये सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी नोट शेयर नहीं की हूँ। बट अगर आप लोग बोलिएगा ना तो मैं इनका नोट शेयर करूंगी, और चाहे फिर मतलब कुछ कुछ पॉइंट सब है जो ये पॉइंट मतलब एज ए ट्रिक में बहुत अच्छे से आप लोग को पार्ट वाइज करके और शेयर करूंगी, जो सर बहुत अच्छे से बताए थे। और अभी तो ये पूरे खत्म हो गए हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए, क्वेश्चन तो इतना ज्यादा करवाए हैं सर कि आप लोग खुद देख लीजिए। उनका पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा बहुत अलग है, मतलब अपना ट्रिक टाइप पढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा। इनसे पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ अब रूम में पढ़ने इतना टाइम नहीं देते हैं, फिजिक्स पे ज्यादा टाइम देते हैं तो हो जाता है। ये आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन तो बहुत सर करवाते हैं, बहुत ज्यादा, जितना मॉड्यूल में भी ना हो उस टाइप की इतना सारा क्वेश्चन करवा देते हैं सर। देख लीजिए कितना अच्छा सर करवाते हैं। हम लोग का ये खत्म होने वाले हैं। मैं इसका भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे उसका ये खत्म हो जाएगा। तो केमिस्ट्री, बाकी हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुए थे, तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग को RK सर पढ़ाते हैं। ये सर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्फा चिप्रमा भी जितने सारे मिले हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस एक NG सर फिजिक्स के आए थे ना, वो मुझे मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनका बुराई नहीं कर रही हूँ और बुराई क्यों ही करूंगी, मतलब यहाँ पे तो इतने सारे अच्छे सर हैं, बट मुझे उतना समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से मैं ASP सर का ही वीडियो कहीं से अवेलेबल करवा के और देखूंगी। तो ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ा है, इनका तो मैं नोट शेयर की भी थी, और लास्ट कुछ बच गए हैं वो कोलिजन थ्योरी वाला, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी सॉल्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए हैं ना सर, मतलब इतने अलग वे से पढ़ा रहे हैं। बाकी मैं ऐसा नोट बनाना शुरू कर दी हूँ ताकि फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो कम पेज में बहुत सारे नोट चले जाएंगे। तो ये देखिए सर, एक चीज मैं बताती हूँ, देखिए आगे कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग सोल्यूशन में हम लोग को सर मतलब क्वेश्चन तो इतना ज्यादा सर लोग करवाते हैं ना, 100 क्वेश्चन तो क्लास में ही करवा देते हैं। बाकी देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मतलब टाइप बताते हैं, अभी तो इतना ही पढ़ाई हुआ है। उसके बाद इसका भी मैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं नोट शेयर कर दूंगी। ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। एक एक छोटी छोटी चीज बहुत अच्छे से बताते रहते हैं, कैलकुलेट करके सारा फॉर्मूला जहाँ पे जिसकी यूज होती है ना वो बता देते हैं। जैसे कि लगता है कि ये सर पढ़ाने लगे मतलब फिर मोल नहीं हुआ है, बट कोई भी चीज पढ़ाने से पहले अगर जिसकी यूज होती है ना तो वो सर बहुत पहले ही पढ़ा देते हैं बहुत अच्छे से। जैसे इसमें जहाँ पे भी मोल की अगर यूज आई थी तो हम लोग को बहुत पहले ही सर बहुत अच्छे से मोल के बारे में बता दिए थे। उसके बाद फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर आप मॉड्यूल देख लिया ऑर्गेनिक का, तो फिर आपको भी इसमें भी सारे कंप्लीट करवाएंगे सर लोग।
A to Z आप देख रहे होंगे कि मेरा सारा कंप्लीट है, मैं करके गई थी। बाकी सर को जो भी मतलब डाउट रहते हैं सर से आप पूछ लीजिए, सारे सर लोग करवाते हैं, इसमें तो बिल्कुल करवाते हैं अप टू डेट। देख लीजिए रेस तो सारे मतलब सर लोग करवा रहे हैं। जैसे इसमें तो मैं कुछ पेज डाली हूँ, हाँ देखिए मैं रेस का मतलब ऐसे पेज वाइज पहले करती थी, बट अब मैं कॉपी बना ली हूँ, तो ऐसे करके सर लोग पूरा कंप्लीट करवाते हैं। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन समय है तो नंबरिंग समय में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ से वन मतलब कितने मेंबर पीसीसी में होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब होते हैं। तो आप लोग जो भी एलएन से होंगे वो लोग तो कर सकते हैं, बाकी आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बाकी फिर फिजिकल केमिस्ट्री का देख लीजिए मॉड्यूल भी, इसमें भी सब सारे मतलब इलिस्ट्रेशन ये सब। बाकी जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये क्वेश्चन सब कितने इम्पोर्टेंट टाइप है मैं लिख ली हूँ, आप लोग एक बार पढ़िएगा कि वो वाले जो फार्मूला था k इक्वल टू 2.303/t log a0/80, तो 80 में जो होता है हम लोग जैसे 100 माइनस एक्स ऐसे करके डालते हैं, तो 2 और बाई पे बहुत ध्यान, क्योंकि जो बचा हुआ रहता है वो हम लोग वहाँ पे डालते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10% है तो बहुत सारे लोग 100 माइनस 10 करके 90 डाल दिए थे, तो बहुत मतलब गलत आंसर आ जाएंगे, और वो आंसर सबसे पहले ही रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी A to Z बहुत अच्छे से। फिर यहाँ पे जो है म्यू नॉट टी बाई 10 जो होता है वो 50 बाई है, तो 10 प्लस 50 करना पड़ेगा, मतलब 60 आ जाएगा, तो 2 के पावर 6 चला जाएगा, नहीं तो अगर इसे 5 कर देते हैं तो नहीं, मतलब सर यहाँ पे डेल्टा टी लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बाई 50 है, तो जैसे 50 माइनस 10 कर लेंगे तो 40, मतलब 10 2 के पावर 4 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 16 ही आ जाएगा। तो 50 है तो प्लस 10 करके 60, और 60 माइनस 10 और 50 और 10 के 2 के पावर 5 डालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब हैं जो कि मतलब गलत हो सकता है। बाकी इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट वैसे सब लोग सारे क्वेश्चन करवाते हैं और क्लास में डाउट भी बता देते हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। तो आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे सर लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं नोट भी दिखाती हूँ, बाकी कितने चैप्टर हुए, रेस जितने मुझे मतलब ऐसा लगा उतना मैं दिखाती हूँ, क्या क्या मिलते हैं A to Z चीज़, मतलब जो सबको। और यहाँ तक अल्फा अचीवर बैच को तो पहले मिलते हैं, बहुत सारे बैच को तो ये अभी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें है ना वो सब उतना मिले नहीं है, बट इस बैच में पूरे मतलब सर लोग करवाते हैं, इसलिए बहुत पहले हर चीज़ मिल गया है। तो बाकी अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अल्फा बैच में पढ़ाई नहीं होता, वो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। और बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप सर लोग से जाके पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग अभी ये सब स्टार्ट मतलब खत्म हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो गए, तो आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं। अभी तो प्लान किंगडम अभी जो मैं पढ़ी हूँ, तो आप खुद से पढ़िए। बाकी कोई डाउट हो तो आप जाके डाउट काउंटर पे सर लोग से पूछ सकते हैं। ये मैं कुछ बना करके चार्ट पेस्ट कर लेती हूँ ताकि फिर वो समझने में सही हो। बोरोफाइडा डेरिडोफाइडा का लाइफ साइकिल मैं ऐसे पेस्ट की हूँ, बाकी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। एनिमल किंगडम तो पहले ही पढ़ाई हो गया था, मैं हर चैप्टर में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं ऐसे पेज में पेस्ट कर लेती हूँ, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को एक आइडिया हो गया। बाकी आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो इसके अलावा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी, बताने का ट्राई करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। वैसे रेगुलर डे में टाइम नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। संडे है, टाइम मिले तो मैं सोची कि एक वीडियो बना देती हूँ जिनको बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये वीडियो देख करके उन लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं सर लोग, कौन पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं नोटबुक भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाई होता है और कैसा नहीं। बाकी ये मॉड्यूल सब भी दिखाती हूँ। बाकी एनसीईआरटी तो आपको खुद से लेना पड़ेगा, जो कि मैं इसमें रखी हूँ सारे एनसीईआरटी। और टीचर लोग तो सच में बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी अगर आप में भी किन्हीं किन्हीं में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए तो ऐसे मिल जाते हैं, बट फिर भी आप समझने का ट्राई कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए। बाकी आप लोग को कोई भी और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी ही, मतलब है ही, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आती भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो इसलिए मैं जैसा वीडियो बनाती हूँ लेकर डाल देती हूँ। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और ठीक है, चलिए आप लोग भी पढ़िए, अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट।